हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास। चलो, तो हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को चैप्टर को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमें अभी क्या पढ़ना है, यूजेस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, क्या पढ़ना है, यूजेस ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, क्लियर है आपको? तो सबसे पहले हम किसके यूज पढ़ेंगे, एसिड के यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूज पढ़ रहे हैं यहाँ पर एसिड के। ठीक है, और एसिड के यूज के बाद हमें पढ़ना है बेस, बेस के बाद सॉल्ट। तो देखो, कुछ एसिड के डेली लाइफ में बहुत सारे यूज है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर अगर एसिड की बात करते हैं, सी, तो हमारे कौन कौन से एसिड होते हैं, HCl। क्या है ये, HCl। कौन कौन से एसिड है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, ये हमारे डेली लाइफ के जो हैं एसिड वो हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, मिनरल एसिड्स। क्या बोला जाता है इन्हें, मिनरल एसिड्स। और कुछ नेचुरली ऑब्टेन होते हैं हमें प्लांट्स और एनिमल के थ्रू। ठीक है, सम एसिड्स आर ऑब्टेन नेचुरली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। और ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, तो ये हैं जैसे साइट्रिक एसिड। कौन से एसिड है ये, ऑर्गेनिक एसिड। साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो ये सारे कौन से एसिड है हमारे, ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर है आपको? तो ये है हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स, और ये है दूसरे जो थे हमने पढ़े मिनरल एसिड। ठीक है, अब अगर इन दोनों के यूज की हम बात करें, तो मिनरल एसिड्स आर यूज्ड इन मेडिसिन। ठीक है, मिनरल एसिड्स किस में यूज किए जाते हैं, नॉर्मली मेडिसिन के अंदर। ठीक है, सो हियर वी डिस्कस मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स नॉर्मली यूज्ड इन मेडिसिन। ठीक है, मिनरल एसिड नॉर्मली कहाँ यूज किए जाते हैं, मेडिसिन के अंदर। और कहाँ पर यूज किए जाते हैं ये एसिड, मिनरल एसिड, और यूज किए जाते हैं पेंट के अंदर, जो हम पेंट करते हैं दीवारों पे, उसमें, फर्टिलाइजर के अंदर, और वेरियस इंडस्ट्रीज में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारा, उसे क्लीन द इनर सरफेस ऑफ बॉयलर, मतलब जिनमें हम चीजें बॉईल करते हैं ना, वहां पे पता है ये ब्राउन कलर के दाग पड़ जाते हैं उनके ऊपर, ब्राउन कलर के क्या पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे दाग पड़ जाते हैं। उसे क्लीन करने में कौन हेल्प करता है, HCl हेल्प करता है। ठीक है, और HCl का काम क्या है, सिंक को साफ करना, बेसिन साफ करना, टाइल्स के ऊपर जो दाग लगते हैं वो साफ करना। कुल मिला के ये मेनली इंडस्ट्री में सफाई का काम कर रहा है, मतलब सैनिटरी। किसका काम कर रहा है, सैनिटाइजेशन का और सैनिटरी का काम कर रहा है ये। क्लियर है आपको, सैनिटरी का काम कर रहा है ये। और अगर हम बात करते हैं आगे कौन से एसिड की, नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पर फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। सिल्वर और गोल्ड की जो ज्वेलरी है उसको क्लीन करने में यूज होता है। ठीक है, इन चीजों के लिए हमारा नाइट्रिक एसिड क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। और सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो नॉर्मली हर जगह यूज होता है। ठीक है, हर जगह मतलब कि हर एक इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है सल्फ्यूरिक तो यहाँ पर अगर हम, यहाँ पे अगर आप देखो कि सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ यूज हो रहा है, तो देखो, वन पार्ट ऑफ, अगर HNO3, अगर हम बात करते हैं HNO3 की, और अगर हम एक पार्ट किसका ले, HNO3 का वन पार्ट अगर हम किसका ले,
HNO3 का, और 3 पार्ट किसके लिए, HCl के। तो अगर HNO3 का 1 पार्ट और उसके बाद HNO3 का 1 पार्ट एंड 3 पार्ट्स ऑफ HCl ऑन मिक्सिंग, तो उसमें क्या बनेगा, इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा आपका, अगर HNO3 का 1 पार्ट प्लस करेंगे 3 पार्ट किसके, HCl के, तो क्या बनेगा, रेजिया। क्या बोलते हैं इसे, एक्वा रेजिया। ठीक है, जो बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जो कि क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इट डिजोल्व गोल्ड लाइक मेटल। ठीक है, इट डिजोल्व गोल्ड लाइक मेटल, मतलब कि गोल्ड की जैसे मेटल को ये क्या, मेटल को क्या कर सकता है, ये डिजोल्व कर सकता है, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड जैसे मेटल को ये क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है। इट डिजोल्व गोल्ड लाइक मेटल, कौन, एक्वारेजिया। तो आपको पूछ सकते हैं गोल्ड को कौन ना मेल्ट कर सकता है, डिसॉल्व कौन कर सकता है, तो वो कौन है, एक्वारेजिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें, हमने HCl देख लिया, हमने नाइट्रिक एसिड देख लिया। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर में काम आ रहा है, इनर, और HCl है वो क्लीनिंग के लिए काम आ रहा है, और गोल्ड और सिल्वर को वॉश करने के लिए कौन काम आ रहा है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक की अगर बात करते हैं तो उसे सेल में यूज किया जाता है, सेल के अंदर, है ना, जैसे कि कार बैटरी के अंदर, सेल के अंदर, और सर्वल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड को हर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, मतलब इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ एसिड्स। ठीक है, अगर इंडस्ट्री में कितना काम चल रहा है किस लैब में, ये पता करना है, तो आप देख सकते हैं वो कितना सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं। जहाँ पे ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है वहां पर आपके काम ज्यादा चल रहा है लेब्स के अंदर। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हर एक, द रेट ऑफ अवर इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इंडस्ट्री डेवलपमेंट की रेट अगर पता करनी है तो हमें कंजप्शन देखना पड़ता है सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिटिक एसिड इज अल्सो यूज्ड इन प्रिजर्वेशन। अगर हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करें, जो कौन सा एसिड, जिसे जिसके अंदर एसिटिक एसिड, तो ये एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, प्रिजर्वेटिव एजेंट। प्रिजर्वेटिव मतलब ऑर्गेनिक चीजों को सड़ने से रोकता है। ठीक है, किसका काम करता है, ये एक प्रिजर्वेटिव का, प्रिजर्वेशन का काम करता है ये फूड प्रोडक्ट के अंदर, उसे फूड प्रोडक्ट को अगर फूड प्रोडक्ट में अगर एसिटिक एसिड मिलाया जाए तो वो उसे सड़ने से रोकते हैं। जैसे कि पिकल हम लंबे टाइम के लिए बनाते हैं अचार को, तो उसके अंदर हम डालते हैं एसिटिक एसिड, किस फॉर्म में, विनेगर की फॉर्म में, फर्नीचर को क्लीन करने में, वुड को क्लीन करने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस की। बेस आर आल्सो मेनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, है ना, बेस भी मेनी इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा बेस हो गया हमारा, अगर हम बेस की बात करते हैं यहाँ। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोप इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, सोप इंडस्ट्री के बाद पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, पेपर बनते हैं वहां पर। और टेक्सटाइल में, मतलब जो कपड़े बनती है ना, जिन जिन मील, कपड़ों की जो मीलें होती है, टेक्सटाइल बोलते हैं उनको, वहां पर यूज किया जाता है। दूसरा अगर बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस भी कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, देखो, रिमूव एसिडिटी ऑफ सॉइल, एसिडिटी ऑफ सॉइल को रिमूव करने में काम किया जाता है। एसिडिटी ऑफ सॉइल मतलब एसिड बेस रिएक्ट कर लेंगे तो न्यूट्रल बन जाता है, तो एसिडिटी ऑफ सॉइल को हटाने के लिए किसका यूज किया जाएगा, बेस का, है ना। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ कंपोनेंट ऑफ लाइम एंड इंसेक्टिसाइड, मतलब ये कंपोनेंट है, लाइम का भी कंपोनेंट है और इंसेक्टिसाइड का भी, कीड़ों को मारने के लिए, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं अगर हम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अल्सो नॉन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या कहा जाता है इसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इसका दूसरा नाम है, इसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। दिस एंटा एसिड इज यूज्ड टू रिमूव सॉल्ट आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन डेली लाइफ। ठीक है, टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक, मतलब ये एंटा एसिड की तरह काम करता है। ये सब क्या है, एक एंटा एसिड है, क्या है, एंटा एसिड, मतलब एंटा मतलब अपोजिट, एसिड के उल्टा काम करने वाले।
एंटा एसिड्स है, कौन है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पेट में जब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, स्टमक के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो ये एंटा एसिड क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम का क्योर है, मतलब इलाज है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे। तो आपके एसिड के यूज पढ़ लिए आपने, बेस के यूज पढ़ लिए। अब अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो आपको तो पता ही है डेली लाइफ में सॉल्ट का कितना यूज है ना। We all know how salt important of in our daily life। ठीक है, हमें पता है सॉल्ट हमारी डेली लाइफ में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम एक सॉल्ट ले, कौन सा सॉल्ट है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कहाँ यूज किया जाता है, मार्बल के अंदर यूज किया जाता है, मार्बल बनाने में। और फ्लोर, मार्बल के जो फ्लोर बनाते हैं ना हम घरों में, वो फ्लोर बनाने में, AR, ठीक है, FL, फ्लोर बनाने में यूज किया जाता है। फिर आयरन एक्सट्रैक्ट करने में किया जाता है, सीमेंट बनाने में किया जाता है। और यहाँ पर कुछ वॉशिंग सोडा और ये हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, इस तरह के बहुत सारे, ये तो हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं। NaCl, जो हमारा नमक है वो क्या है, NaCl ही है, सोडियम क्लोराइड ही है। पता ही है आपको, हर जगह इसका यूज है हमारी लाइफ में। फिर अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं, एक और सॉल्ट हमारा, अगर हम ले सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, तो ये कहाँ यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है, खेतों के अंदर सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में। ठीक है, एक्सप्लोसिव अलम, मतलब ये क्या है, फिटकरी नहीं बोलते हम इसे, उसमें यूज किया जाता है। अब फिटकरी का फॉर्मूला देखो, इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना। K2 अलम बोलते, K2, ये मतलब सब्जियां वगैरह धोने में भी काम में लिया जाता है, वेजिटेबल्स वगैरह, है ना। अब K2SO4 Al, Al2 SO4 3, और वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 24। 24 क्या है, 24 है वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आपका क्या है, अलम, मतलब फिटकरी, है ना। क्या है फिर फिटकरी का फॉर्मूला में अगर वापस रिपीट करूँ तो K2SO4 Al2SO4 टेट्रा सल्फेट, है ना, टेट्रा एल्यूमिनियम सल्फेट। और यहाँ पर 24 क्या है, ये डॉट है ना, वाटर के मॉलिक्यूल। तो ये आपका एलम है या फिर फिटकरी। इसे कहाँ यूज किया जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी यूज किया जाता है। मेनी सॉल्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर, मतलब इस तरह के बहुत सारे सॉल्ट है, यहाँ पे 3 ही बताए गए। कैल्शियम कार्बोनेट बताया गया, NaCl बताया गया, AgNO3 बताया गया, अलम बताया गया। ठीक है, इस तरह से। तो आपके यहाँ पर एसिड बेस और इन सब के यूजेस क्या होते हैं, खत्म होते हैं। ठीक है, और अगर अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीएच स्केल, क्या है, पीएच स्केल। ये थोड़ा छोटा आएगा और ये ऐसे बड़ा आता है, ठीक है, एच। पीएच स्केल क्या है, देखो, जैसे ही हम टेम्परेचर को नापने के लिए क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर यूज करते हैं, वैसे ही पीएच, एसिडिटी और बेस को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, पीएच मीटर। क्या यूज किया जाता है, पीएच स्केल या फिर पीएच मीटर, टू मेजर, टू मेजर एसिडिटी एंड बेसिसिटी। क्या क्या यूज किया जाता है, पीएच स्केल। ठीक है, अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेजर करने के लिए अगर हम एक सही लैंग्वेज में बात करें तो, टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ, टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस। ठीक है, अब यहाँ पर दिस स्केल मेजर्स हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ये क्या मेजर करता है, हमने देखा था एसिड क्या है, जिसमें H+ आयन होते हैं, ये हमने नॉर्मली बात करी थी ना। तो देखो, सॉल्यूशन के अंदर
कितने H प्लस आयन है, ये मेजर करता है। कौन मेजर करता है इसको? पीएच स्केल क्या मेजर करता है कि सॉल्यूशन के अंदर कितने H प्लस आयन प्रेजेंट है। हियर P is a German word potence and which is indicator of strength and H is of hydrogen ion। ठीक है, तो देखो यहाँ पर P का मतलब जो है, स्मॉल p का मतलब है, ये जर्मन वर्ड है। क्या वर्ड है? जर्मन, जो क्या है? पोटेंस, POTENZ। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है ये। ठीक है, तो P क्या डिनोट कर रहा है? पोटेंस, विच इज इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेंथ एंड H ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन की स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है, या फिर हाइड्रोजन आयन की स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है P, है ना। इसीलिए द नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जोरेंसन द साइंटिस्ट इन 1909। ठीक है, इन्होंने प्रपोज किया था पीएच स्केल, इन्होंने क्या किया था? बताया था, प्रेजेंट किया था। एंड पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। तो पीएच को अगर हम लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे? पावर ऑफ, या फिर पोटेंशियल ऑफ। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। समझ में आया? और इसे किसने बताया था? कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? जोरेनसन ने 1900 में। ठीक है, जोरेनसन in 1909। So power of hydrogen ion concentration is called pH. So the negative logarithm of hydrogen ion concentration is called pH। तो pH क्या है? नेगेटिव लॉगरिदम है। अगर हम इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना चाहे तो ये हमारा क्या होगा? केमिकल अगर हम लिखना चाहे तो ये नेगेटिव लॉगरिदम है। क्या है? नेगेटिव लॉगरिदम है किसकी? नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन इज नॉन पीएच। तो ये इसे हम इस तरह से लिखते हैं, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो ये हमारा क्या है? अब पीएच है। तो सॉल्यूशन does not contain H plus ion, these ion from hydronium। कभी कभी क्या होता है? हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता है, तो बताया था ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो दोनों एक ही चीज है। जनरली वी विल बी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ पीएच। मतलब ग्रेटर विल, मतलब अगर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और H प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, जैसे कि अगर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन के अंदर, किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है? H प्लस की। इफ greater concentration of H plus ion या फिर हाइड्रोजन आयन मीन्स, क्या है इसका मतलब? लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ पीएच। मतलब पीएच वैल्यू, इफ द ग्रेटर कंसेंट्रेशन ऑफ आयन H प्लस आयन मीन्स पीएच वैल्यू इज लेसर। ठीक है, मतलब दोनों इनवर्सली है। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? कम होगा। और ये बढ़ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? एसिड है। H प्लस बढ़ रहे हैं तो, और पीएच की वैल्यू यहाँ पर कम हो रही है, मतलब एसिड में पीएच की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और उसका जस्ट अगर हम उल्टा देखें, H प्लस आयन अगर कम होंगे तो पीएच की वैल्यू ज्यादा। कम होंगे मतलब क्या है? वो बेस। और बेस की वैल्यू क्या है? पीएच की वैल्यू क्या है बेस में? बेस के पीएच की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। इससे हमें ये समझ आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन की, ठीक है, तो न्यूट्रल के लिए पीएच वैल्यू क्या आती है?
7, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ H and OH आयन फॉर न्यूट्रल वाटर इज 1 × 7 -7 पावर है, ठीक है। 10 -7 पावर। अगर हम इसको देखें, देखो H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन अगर हम वाटर में देखते हैं तो कितनी आती है? फॉर न्यूट्रल वाटर इज 1 × 10 की पावर -7। तो इसका पीएच क्या होगा? इसका पीएच होगा माइनस लॉगरिदम, और फिर उसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे हम हाइड्रोजन की। तो माइनस लॉगरिदम H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या बताइए? माइनस लॉगरिदम 1 × 10 की पावर -7, ये बताया रखा है हमें। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होता है? हमेशा लॉगरिदम में क्या होता है, जो पावर होती है ना वो यहाँ आ जाती है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 7 log क्या हो जाएगा? 7 log 10 हो जाएगा यहाँ पर। 7 log 10 10 इस तरह से इसे लिखेंगे हम, 7 log 10 और ये 10, ठीक है। तो न्यूट्रल के लिए क्या वैल्यू आ जाती है? पीएच स्केल की वैल्यू क्या आती है न्यूट्रल के लिए? ये। और न्यूट्रल क्या है हमारा? वाटर है। न्यूट्रल क्या है हमारा? वाटर है। और वाटर के अंदर इन दोनों की कंसंट्रेशन कितनी है हमारी? इतनी, 10 की पावर -7, 1 × 10 की पावर -7। तो इसका पीएच क्या आता है? 7 आता है। तो समझ रहे हो आप, एसिड तो मतलब 7 से कम आएगा और बेस का मतलब 7 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अगर देखो मैं आपकी यहाँ पर पीएच स्केल एक ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अगर पीएच स्केल हम ड्रॉ करते हैं तो कैसे होगा ये देखो, ये जैसे पीएच स्केल है आपकी, ठीक है, जो कि कहाँ से शुरू हो रही है? फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है। और न्यूट्रल किसकी वैल्यू थी? न्यूट्रल किसकी वैल्यू थी हमारी? 7। न्यूट्रल की वैल्यू क्या थी? 7। अब जिस भी पीएच, अगर किसी भी सॉल्यूशन में हम पीएच स्केल डाले और अगर वो 7 से नीचे आता है, यहाँ पर 7 से पहले आता है या फिर 7 से क्या है? छोटा है, तो वो क्या है? एसिड है। ये सब क्या है? 1 2 3 4 5 6 आएगा, किसी में तो वो सारे होंगे एसिड, और किसी में 8 9 8 से लेके 14 तक आएगा तो वो होंगे बेस। आ रही बात समझ? ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ पीएच अगर क्या है, मैं अगर आपको बताती हूँ, वैल्यू ऑफ पीएच अगर 0 से लेके 7 तक है तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। एसिडिक सॉल्यूशन है वो। और अगर सॉल्यूशन ये है आपकी पीएच और ये है नेचर किसका? सॉल्यूशन का नेचर। और अगर पीएच आपकी 7 है तो नेचर क्या है सॉल्यूशन का? न्यूट्रल। और अगर पीएच आपकी 7 से लेकर 14 तक है, 7 से लेके 14 तक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? बेसिक हो जाएगा। आई बात समझ में? आपका पीएच स्केल क्या है। अब हम कुछ एसिड की बात करते हैं तो आपको तो एग्जांपल सारे पता ही है, ठीक है। मतलब हमने बोला यहाँ पर पीएच की वैल्यू जिसकी 7 है वो न्यूट्रल है, जिसकी 7 से क्या है? कम है, वो क्या है? एसिड है। क्या है वो? एसिड। और जिसकी 7 से ज्यादा है वो क्या है? बेस। तो बेस क्या है? जैसे कि NaOH है हमारा, वो बेस है तो उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आएगी। फिर है ब्लड, ब्लड भी बेस ही है, ठीक है, ब्लड में भी बेस है, उसकी भी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आएगी। सोप सॉल्यूशन अगर हम ले, साबुन का पानी, तो उसकी भी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आएगी। फिर कोल्ड ड्रिंक अगर हम लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक, तो उसकी भी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आएगी। सोडा, ठीक है, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
और अगर एसिड की बात करें हम तो HCl हमारा, फिर गैस्ट्रिक जूस GASTRIC, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद हम बात करें मिल्क की, तो ये भी एसिड ही, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है ना। फिर हम कर्ड की बात करें, इसमें भी लैक्टिक एसिड होता है। फिर हम लाइम जूस की बात करें, मतलब लेमन जूस की अगर हम बात करें तो उसमें भी सिट्रिक एसिड होता है। फिर अगर हम बात करते हैं टोमेटो की, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड होता है। तो इन सब में अगर पीएच स्केल आप रखो इनके सॉल्यूशन में, इनके जूस में, तो इनकी पीएच वैल्यू 7 से कम आएगी, मतलब ये क्या है, एसिड है, ठीक है। तो आपको क्लियर है पीएच क्या है। तो इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ क्या है, देखो इम्पोर्टेंस ऑफ क्या बोल रहा है यहाँ पर, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ किस तरह से, देखो सबसे फर्स्ट तो ये यूज में आ रहा है हमारे, किसके लिए, एसिडिटी इन स्टमक, ठीक है। हाउ, देयर इज अ फीलिंग ऑफ बर्निंग एंड पेन इन स्टमक ड्यू टू एसिडिटी, ठीक है, हमें ऐसी फील आती है हमारे कुछ जल रहा है पेट के अंदर, तो वो क्या है, एसिडिटी है। अब एसिडिटी के टाइम पे HCl क्या हो जाता है, HCl की क्वांटिटी बढ़ जाती है हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है, और वो क्या बना देती है, गैस्ट्रिक जूस इन अवर स्टमक विच कॉज बर्निंग एंड पेन इन अवर स्टमक, जिससे हमारे स्टमक में बर्निंग जैसी फीलिंग आती है, जलने जैसी, और पेन होता है। तो एंटा एसिड जैसे कि वीक बेस लेते हैं, इसके लिए हम क्या लेते हैं, एंटा एसिड वीक बेस, जैसे मैंने बताया था आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड की तरह काम करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं जिसे। ये लेते हैं रिलीफ लेने के लिए फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इट न्यूट्रलाइज द हाई अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन स्टमक, ये क्या करता है, हाई अमाउंट ऑफ एसिड को क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो बेसिडिटी और एसिडिटी की नॉलेज के लिए पीएच को हम यूज करते हैं। वी कैन फेस मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ अवर डेली लाइफ सक्सेसफुली बाय नॉलेज ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी, तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, हमें उसके लिए पता होना चाहिए एसिडिटी हो रही है कि बेसिसिटी हो रही है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पीएच का। फिर एक है आपका सेकंड, टूथ डीके, क्या है, टूथ डीके, है ना, टूथ डीके मतलब पीएच ऑफ माउथ इज अप्रोक्सीमेटली 6.5 होता है, क्या होता है, पीएच कितना होता है माउथ का, इतना, मतलब कैसा है, एसिडिक है पीएच माउथ का। आफ्टर टेकिंग फूड द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड, फूड अंदर लेने के बाद माउथ में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और बाय द रिएक्शन फ्रॉम रिमेनिंग फूड अटैच्ड इन टीथ, उस रिएक्शन के कारण क्या होता है, कुछ फूड हमारे टीथ में रह जाता है, विच डिक्रीज द पीएच ऑफ माउथ, जिससे पीएच क्या हो जाता है माउथ का, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। पीएच, इफ द वैल्यू ऑफ पीएच लेस देन 5.5, अगर माउथ के अंदर 5.5 वैल्यू हो गई, टूथ, दांतों के अंदर खाना बच गया, ठीक है, खाना बच गया, उस खाने ने पीएच को क्या कर दिया, कम कर दिया, कितना कर दिया, 5.5। तो द इनेमल टीथ दिखे, तो इनेमल टूटने लगती है, दांतों के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, इनेमल, क्या बोलते हैं, इनेमल। तो ये क्या होती है, डीके होने लगती है, गिरने लगती है, तो जिससे हमारे दांत क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एसिडिटी से, ठीक है। फिर सो टूथपेस्ट शुड बी डन आफ्टर फूड, इसीलिए खाने के बाद टूथपेस्ट लेते हैं बेस, जिससे क्या होता है, वो खाना निकल जाएगा माउथ से और वॉश अवे हो जाएगा। तो बेसिक सॉल्यूशन वी कैन कंट्रोल द टूथ डीके। अब स्टिकिंग ऑफ इंसेक्ट, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का जो स्टिंग होता है, जैसे कि हनी, द स्टिंग ऑफ इंसेक्ट लाइक हनी बी, आंट, स्पाइडर, इनके क्या होते हैं, ऐसे एंटीना लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ये, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्टिंग करते हैं, जिससे ये डंक मारते हैं ना, डंक मारते हैं वो। तो यहाँ पर लिखा है आपके, आंट और स्पाइडर सीक्रेट द एसिड विच कमिंग ऑन कांटेक्ट ऑफ अवर स्किन, तो वो क्या करते हैं, एसिड रहता है इनके अंदर, वो अपनी स्किन, जब ये हमें डंक मारते हैं तो एसिड डालते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। इट क्रिएट बर्निंग एंड पेन, इससे हमें जलने की फीलिंग आती है और पेन होता है स्किन के ऊपर। इफ दैट एट दैट टाइम वी यूज
बेसिक सोल्ट जैसे बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे बेसिक सोल्ट को अगर हम यूज कर लेते हैं वहां पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे, एट द प्लेस ऑफ इफेक्ट एसिड विल बी न्यूट्रलाइज, तो एसिड क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन क्या कर लेती है, न्यूट्रलाइजेशन कर देती है। ठीक है, हनी भी डंक मारती है तो वहां पे हमें बेस लगा देना चाहिए। समझ आ रहा है? अब एसिड रेन की बात करें तो रेन वाटर इज कंसीडर्ड एज अ प्योर वाटर, रेन वाटर को हम क्या बोलते हैं, प्योर वाटर कंसीडर करते हैं। पर होता क्या है, रेन वाटर कंसीडर्ड एज ए, बट नाउ अ डे इट्स पीएच वैल्यू डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के कारण जो रेन है उसकी पीएच वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, रेन का जो वाटर है इसकी पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब वो क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। किसके कारण, पॉल्यूशन के कारण पीएच की वैल्यू कम हो रही है। दिस टाइप ऑफ रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, एसिड रेन को क्या बोला जाता है, एसिड रेन। दिस एसिड रेन इफेक्ट द रिवर एज वेल एज, ये रिवर को भी इफेक्ट कर रही है हमारे, एज वेल एज द सोइल ऑफ फील्ड, मिट्टी को भी इफेक्ट कर रही है। सो इट्स अफेक्ट क्रॉप, इससे हमारी क्रॉप में भी गंदा प्रभाव पड़ रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस ले रहे हैं तो हमारे पूरा इकोसिस्टम क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा नेचर डिस्टर्ब हो रहा है उसके कारण। ठीक है, तो ये भी कंट्रोल, एसिड रेन कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग पॉल्यूटेंट, तो हम जो पोल्यूशन फैला रहे हैं ना उन पोल्यूटेंट को, उनको कम यूज करके पीएच को कम हो जाए तो हमारी ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। पोल्यूटेंट मतलब पोल्यूशन फैलाने वाली चीजों को हम कम यूज करें। ठीक है, तो ये इसका यूज है। फिर पीएच ऑफ सॉइल, द क्रॉप सीडेड इन सॉइल कैन बी सेलेक्टेड बाय डिटरमिनिंग वैल्यू ऑफ, अब मतलब जब हम किसी क्रॉप को डालते हैं मिट्टी के अंदर तो हमें पता है ये क्रॉप कितने पीएच पे उगेगी, तो इस मिट्टी को नापने के लिए हम पीएच स्केल का यूज करेंगे, तो वहां पर भी पीएच स्केल यूज आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सारे पीएच के क्या थे, यूज थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सम यूजफुल कंपाउंड इन अवर एवरीडे लाइफ, मतलब कुछ यूजफुल कंपाउंड है बहुत ही ज्यादा जो हम हमेशा यूज करते हैं, जैसे कि NaCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। फिर हम बात करते हैं कुछ ब्लीचिंग पाउडर की, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं ना ब्लीचिंग पाउडर को। फिर हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा। उसके बाद है आपका यहाँ पर वॉशिंग सोडा है, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O मॉलिक्यूल, तो ये क्या है, वॉशिंग सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस जब फ्रैक्चर होता है तो पता है व्हाइट व्हाइट सीमेंट लगता है अपने हाथों के ऊपर, देखा होगा आपने, वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बोन को हील करने में काम आता है ना। तो ये सब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले NaCl पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, फिर ये ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे, एंड देन प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? आज ये सारा जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसे आप आपकी क्लास वर्क की नोटबुक में लिखेंगे और उस अपने क्लास वर्क को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच क्लास।